अगर मैं आपको बोलूं कि मैं रोड से उठाकर आपको ट्रेडर बना दूंगा तो कैसा लगेगा? जी हाँ, बिल्कुल। ये वीडियो चाहे 10 मिनट का हो चाहे 15 मिनट का, मैं देखूंगा कितना टाइम लगता है, बट हाँ, ये गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, ट्रेडिंग का टी भी नहीं पता है, फिर भी आप पैसा बनाने लग जाओगे, पैसा कमाने लग जाओगे। और एक बात इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आपके पास 100 रुपए है, जी बिल्कुल सही कह रहा हूं, 100 रुपए से भी आप अपनी ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, अपनी लर्निंग की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। वीडियो में आगे बढ़ूंगा। मेरा नाम है दीपक कुमार और आप देख रहे हो इन्वेस्ट फॉर वेल्थ ईयर टिप चैनल। ट्रेडिंग क्या होता है? किसी भी चीज को सस्ते में खरीद कर महंगे में बेच देना ट्रेडिंग कहलाता है। हमारे पास आलू वाला आया, आलू हमने 10 रुपए पे खरीदा, 10 रुपए किलो खरीदा और अपने पड़ोसी को 12 रुपए किलो बेच दिया, तो 2 रुपए हमें मुनाफा हो गया। सेम शेयर्स होते हैं, कंपनी के शेयर्स लिस्टेड होते हैं ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म पे। ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म का मतलब, अगर आपको रिलायंस का शेयर लेना है तो आप डायरेक्ट मुकेश अंबानी का डोरबेल नहीं नॉक कर सकते कि भैया मुझे अपने शेयर दे दो या अपनी कंपनी में हिस्सा दे दो। तो यहां पे फॉर्म किए जाते हैं ब्रोकर, जो आपको शेयर दिलवाते हैं। आपको एक अकाउंट ओपन करना पड़ता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। एंजल वन का, धन का, बहुत सारे ब्रोकर है जो कि टॉप के ब्रोकर है, उनका लिंक मैंने दे दिया। आप अकाउंट ओपन कर लीजिए और नंबर सामने दिख रहा है ना, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। पूरा हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगा, कैसे आपको एक ट्रेडर बनना है पूरा सपोर्ट किया जाएगा और बिल्कुल फ्री में। एंड हाँ, ये जो वीडियो है ना, इस वीडियो में मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में बात करूंगा। अब ये क्या होता है सर? जिस तरीके से मैंने बोला आलू की ट्रेडिंग, जिस तरीके से मैंने बोला प्याज की ट्रेडिंग या शेयर्स की ट्रेडिंग, वैसे ही कुछ क्रिप्टो कॉइन्स हैं जिन्हें यूएस मार्केट में गोल्ड भी कहा जाता है। गवर्नमेंट अपने ट्रेजर, अपने खजाने में उसको होल्ड करती है। तो ऐसा नहीं है कि कोई अलग चीज ही मैं आपको दे रहा हूं, बहुत पावरफुल चीज है। अगर आपको बिटकॉइन, अगर आपको इथीरियम का नाम पता है तो हमें बीटीसी यानी कि बिटकॉइन, ईटीएच यानी कि इथीरियम में ट्रेड करना है। एक पर्टिकुलर प्राइस पे खरीद के जब वो महंगा हो जाएगा हमें सेल कर देना है। बड़ा सिंपल है। बट क्रिप्टो ही क्यों, इंडियन मार्केट में भी तो बहुत सारी चीजें। देखो, इंडियन मार्केट में मैन्युपुलेशन पॉसिबल है, लेकिन क्रिप्टो मार्केट में ये कम है। क्रिप्टो मार्केट में आपको प्राइस एक्शन, क्रिप्टो मार्केट में प्राइस एक्शन बहुत अच्छा वर्क करता है, जबकि इंडियन मार्केट में फेल हो जाते हैं। प्राइस एक्शन क्या भला है वो हम आगे समझेंगे, लेकिन उससे पहले समझ लीजिए, क्रिप्टो करेंसी को बाय या सेल करने के लिए आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए। वो एंजल वन और धन जो बताया वो इंडियन मार्केट के लिए था। अगर आपको क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना है तो आपके पास कॉइन डीसीएक्स में अकाउंट होना चाहिए और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा। हाँ, अगर आप कॉइन डीसीएक्स में अकाउंट ओपन करवाते हो तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको अपने वीआईपी ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे, जहां पे कब क्या बाय करना है, कहां सेल करना है वो भी बताया जाएगा। और मेरा पर्सनल नंबर आपको मिल ही जाएगा, आप वहां से मेरे साथ डायरेक्टली कन्वर्सेशन कर सकते हो, बात कर सकते हो। तो कॉइन डीसीएक्स में अकाउंट ओपन कर लीजिए। अकाउंट ओपन करने के बाद चाहे 200 रुपए भी डालिए, डालने के बाद मुझे दे दीजिए। अकाउंट ओपन कैसे करना है उसका लिंक आई बटन पे आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमें क्रिप्टो मार्केट को ट्रेड करना है। क्या होता है क्रिप्टो करेंसी? एक ऐसी वर्चुअल करेंसी जिसे आप देख तो नहीं सकते हैं, बट उससे दुबई और यूएस जैसे शहर में प्रॉपर्टीज तक ली जा सकती हैं। भारत में अभी इसके बदले आप कोई चीज खरीद या बेच नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, इसके बदले पैसे ले सकते हो। आप एक्सचेंज पे इसको सेल करके आईएनआर में पैसा ले सकते हो अपने बैंक अकाउंट में। लेकिन अभी इस करेंसी से कोई भी चीज भारत में खरीदना अलाउ नहीं हुआ है। बट हाँ, इसकी हमें ट्रेडिंग करनी है। मैंने बताया आपके पास प्लेटफॉर्म होना चाहिए कॉइनडेस्क का। अब क्यों क्रिप्टो, वाई क्रिप्टो, अदर मार्केट क्यों? देखिए, हो सकता है आप जॉब करते होंगे, हो सकता है आप बिजनेस करते होंगे। इंडियन मार्केट में आपको बताता हूं, सुबह 9:15 में खुलता है, 3:30 बजे बंद हो जाता है। सैटरडे संडे बंद रहता है। तो मतलब समझ ही नहीं है कि भाई आज बंद हुआ 100 रुपए पे, हो सकता है कल 110 रुपए पे खुल जाए, हो सकता है कल 90 रुपए पे खुल जाए। क्योंकि जो 2 दिन बंद हुआ है, पूरी इकोनॉमी थोड़ी बंद हुई है, सिर्फ बाजार बंद हुआ है। इकोनॉमी में तो हलचल हो रहा है ना, कोई न्यूज पॉजिटिव आ रहा है, कोई नेगेटिव आ रहा है, जिससे शेयर्स पे इंपैक्ट पड़ रहे हैं। रिलायंस की कंपनी बंद नहीं हुई है, वो चल रही है। वहां पे कुछ बड़ा घटना, कुछ छोटा घटना, कुछ भी हो सकता है। सो एग्जैक्टली, लेकिन क्रिप्टो मार्केट क्या है? 24/7 ओपन है। आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप रात को ट्रेड कीजिए, आप दिन में कीजिए, आप दोपहर को कीजिए, आप कभी भी ट्रेड। यहाँ पे 24 आवर मार्केट खुला हुआ है। एंड साथ ही साथ
इवनिंग के टाइम, रात के टाइम पे यहाँ पे वॉल्यूम अच्छा आता है। वॉल्यूम मतलब बायर सेलर बहुत ज्यादा होते हैं। होता है ना आपके मार्केट में एक पर्टिकुलर टाइम होता होगा, उस टाइम पे भीड़ ज्यादा होती है। चंडीगढ़ की बात करें, शाम को पैर रखने की जगह नहीं होती है। एग्जैक्टली हमारे क्रिप्टो मार्केट में भी शाम के टाइम में भीड़ ज्यादा हो जाती है, जहां पे बाइंग सेलिंग ज्यादा होती है, तो प्राइस की फ्लक्चुएशन भी बढ़ जाती है और वहां पे पैसा कमाना और भी आसान हो जाता है। सेकंड थिंग, और बहुत ज्यादा जरूरी, यहां पे आपको लेवरेज मिलता है। व्हाट इज द लेवरेज? क्या होता है, जिसे हम एक्सपोजर भी कह सकते हैं। आपके पास अगर 1000 रुपए है तो आप अप टू 100x लेवरेज ले सकते हैं। मतलब अगर आपने 5x पे क्लिक कर दिया तो 1000 रुपए से 5000 का माल बाय हो जाएगा, जिससे आपका प्रॉफिट जो है वो 5000 पे होगा और आपका लॉस भी 5000 पे होगा। अगर हमने 20x लेवरेज ले लिया, जो कि यूनिवर्सल है और इतना ही लेना चाहिए, तो आप 1000 रुपए के कैपिटल से 20,000 रुपए का सामान बाय कर सकते हो और 20,000 रुपए का ही सेल कर सकते हो। यानी कि आपका जो प्रॉफिट होगा, आपने अगर 1% कमाया तो वो 20,000 का 1% होगा, और सेम 1% लॉस भी किया तो वो 20,000 का 1%। तो यहां पे आपके कैपिटल को पर लग जाते हैं और आपका ट्रेड करने का कैपेसिटी बढ़ जाता है। तभी मैंने कहा कि अगर आपके पास 100 रुपए है तो आप 100 रुपए से भी ट्रेडिंग कर सकते हो सीखने के लिए। देखिए क्या होता है ना, अगर आपके पास 100 रुपए है या आपके पास 1000 रुपए है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, 1000 रुपए पे अगर आप रोज का 1000 रुपए कमाना चाह रहे हो तो डेली पैसा डबल कर रहे हो। यानी आप सोचो 10 से 15 दिन में आप अंबानी को भी पीछे छोड़ दो, कितना पैसा आपके पास हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है इस मार्केट में। इस मार्केट में बिजनेस के तरह अगर इसको ट्रीट करोगे तभी पॉसिबल है। तो 500, 1000, 100 रुपए से 100% ट्रेड होगा, लेकिन वो सीखने के लिए, समझने के लिए, पैसा कमाने के लिए नहीं। अगर मेरे पास 100 रुपए है और मैंने 10x लेवरेज लिया और 10,000, मेरे पास 1000 रुपए हो गया, 1000 रुपए का अगर मैंने ट्रेड किया तो मैंने 3%, 4% 1000 रुपए का अगर कमाया तो कितना होगा, 40-50 रुपए अर्निंग होगी मेरी। तो मेरी 40-50 रुपए अर्निंग होगी। तो यहाँ पे ये चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपके पास कैपिटल कम है तो आपकी कमाई भी कम होगी, और यहाँ पे कुछ फीस वगैरह पे करना पड़ता है, जो कि हमारे लिंक से अगर आप अकाउंट ओपन करवाओगे तो वो फीस कम हो जाएगा, आपको कम पे करना पड़ेगा। तो डिस्क्रिप्शन में है लिंक, एक बार जरूर चेक कर लीजिए और वीआईपी ग्रुप में जुड़ जाओगे। तो ये तो छोड़ दो, क्या खरीदना है, कितने पे खरीदना है, वो हम आपको गाइड करेंगे। लेकिन हाँ, मैंने क्या बताया, मैं आपको प्रो ट्रेडर बना दूंगा, तो आपको समझाना जरूरी है कि आगे का प्रोसेस क्या है। स्क्रीन पे चलेंगे और बताएंगे। ओके, सो मैं आ चुका हूं अपने स्क्रीन पे और यहां पे आपके सामने CoinDCX का प्लेटफॉर्म ओपन है। अब यहां पे अगर देखो कुछ चार्ट्स वगैरह आपको नजर आएंगे। मैं यहां पे एक बार चेंज कर रहा हूं और यहां पे जैसे ETH पे क्लिक किया तो यहां पे इथीरियम का चार्ट है। ये जो चार्ट है इथीरियम का, चार्ट क्या होता है, पर्टिकुलर प्राइस जो मोमेंटम हो रहा है ना, वो चार्ट के फॉर्म में दिख रहा है, जिसे हम कैंडल्स कहते हैं, कैंडल स्टिक। अगर मैं इसको चेंज करूं और यहाँ पे लाइन पे क्लिक कर दूं तो देखो यहां से प्राइस गिर के नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। जो प्राइस की मोमेंटम है वो हमें चार्ट के ऊपर नजर आ रही है। तो इस चार्ट को देख के ही हमें अंदाजा लगाना पड़ता है कि पास्ट में मार्केट ने क्या किया, तो आगे मार्केट क्या करेगा। अब एग्जांपल लेते हैं, जब जब टेस्ट मैच होता है वहां पे विराट कोहली शतक लगाता ही लगाता है, तो आगे जब टेस्ट मैच होगा तो क्या चांसेस है, क्या विराट शतक लगा सकता है? बिल्कुल लगा सकता है। तो पास्ट के परफॉर्मेंस को देखकर हमने जज किया। एग्जैक्टली मार्केट में भी वही होता है। जब हम चार्ट लगाते हैं, मैंने यहाँ पे कैंडल्स लगाए, देखिए कैंडल्स पे मैंने क्लिक कर लिया। हमें क्या देखना होता है, हमें देखना होता है कि पास्ट में किस जगह को टेस्ट करके, टच करके बार बार प्राइस गिर रहा है और किस लेवल को टच करके बार बार प्राइस उठ रहा है। वो हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। जहां प्राइस टकरा के नीचे गिरा वो रेजिस्टेंस है, जहां प्राइस टकरा के ऊपर गया वो सपोर्ट है। हमें 1 आवर का टाइम फ्रेम लगाना है। मतलब क्या है, अब देखिए आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन पे, देखिए यहां पे देखिए 15 को मैंने 1 आवर कर दिया, और देखिए यहां पे ना ये जो कैंडल है ये ग्रीन, ये रेड, ग्रीन का मतलब मार्केट ऊपर गया, प्राइस खुला नीचे और बंद ऊपर हुआ। 1 घंटे का ये पूरा कैंडल है, मतलब पूरे 1 घंटे में ये एक कैंडल बना है, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 घंटे का टाइम फ्रेम चूज कर लिया। अब हमें देखना है कि इस 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे कौन सा ऐसा लेवल है जहां से मार्केट बार बार मूव कर रहा है। तो ये देखिए, ये 1, 2, 3 बार इस प्राइस पे मार्केट टकराया और वापस ऊपर की तरफ गया है। तो हमारे लिए यहां से मैं एक रेक्टेंगल लूंगा, एक जोन मार्क करूंगा। जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं वो कभी भी एक सिंगल लाइन पे डिफाइन नहीं किया जा सकता है, उसके लिए एक जोन मार्क करना होता है। यहां पे मैंने एक जोन मार्क किया और मैंने इसको इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। अब हमें यह पता लग गया कि प्राइस जब भी इस जगह पे आएगा यहां से बाइंग आ सकती है। सेलिंग कहां से बार बार आ रहा है, तो अगर हम देखेंगे अभी फिलहाल की घड़ी ये वाला एरिया, ध्यान से देखिए, इसको जूम करूंगा अगर मैं,
तो आप देखोगे कि बार बार इस जोन को टकरा रहा है मार्केट। 1 2 3 4 नियरेस्ट जोन यही है, यहां से सेलिंग आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर दोबारा से इस जगह पे जाएगा तो मार्केट गिर सकता है, और लास्ट यहां से मार्केट उठा है तो दोबारा से इस जगह पे आएगा तो उठ सकता है। सेम हमारा सिंपल है, हमने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाके नियरेस्ट सपोर्ट और नियरेस्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लिया। देखिए फिर से समझिएगा, स्टेप नंबर 1 अकाउंट ओपन करना है CoinDCX में, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। स्टेप नंबर 2 लॉगिन करने के बाद चार्ट ओपन करना है, इथीरियम में चले जाना है, इथीरियम में अच्छा ट्रेड होता है। इथीरियम में जाने के बाद 1 घंटे का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद मार्केट में हमें यह देख लेना है कि कहां से बार बार गिरा और कहां से बार बार उठा, वहां पे एक जोन मार्क कर लेनी है। यहां पे अब हम क्या करेंगे, अपने टाइम फ्रेम को चेंज करेंगे। चेंज करके मैं करूंगा 5 मिनट। मैंने कैसे किया, 5 प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, 5 मिनट हो गया। आप डायरेक्टली यहां से कर लोगे। अब क्या दिख रहा है, अब हमें दिख रहा है जो हमारा नियरेस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस थोड़ा दूर हो गया। अब हमें और भी सपोर्ट रेजिस्टेंस नजर आने लग गए। अब नियरेस्ट कौन सा है, यहां से मल्टीपल टाइम मार्केट रिजेक्ट हो रहा है, और ऊपर कहां पे है, ऊपर हमारा यहां से हम लगा सकते हैं इसको भी। उसके नियर कौन सा है, ये है। उसके नियर कौन सा है, ये हम लगा सकते हैं क्या, बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि हमें सबसे नियरेस्ट आइडेंटिफाई करना है। तो हमारा अब क्या हो गया, जो हमने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लगाया था उसको हमने 5 मिनट पे लगाया, और अब हमारे पास ये रेजिस्टेंस हो गया। क्या प्राइस है, 2625 रुपए, और नीचे 2600 और नीचे 2605 रुपए। तो जब भी मार्केट 2605 के नीचे निकलेगा हम सेल कर सकते हैं। मतलब पहले सेल कर सकते हैं फिर बाय कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, यहां पे अलाउड है, सारे मार्केट्स में अलाउड है। अगर आपको लग रहा है प्राइस नीचे आएगा तो आप सेल कर सकते हो, आपको लग रहा है प्राइस ऊपर जाएगा तो आप बाय कर सकते हो। तो यहां पे देखिए, लॉन्ग का मतलब बाय, शॉर्ट का मतलब सेल। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आपको सच में पैसा बनाना है तो इस वीडियो के बाद ये जो CoinDCX को कैसे यूज करना है वो वीडियो देख लीजिएगा, डिटेल समझ में आ जाएगा आपको। यहां पे हमने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बढ़िया से लेवल मार्क कर लिया, और हम आराम से बैठ जाएंगे जब तक कि हमारा लेवल एक्टिवेट ना हो, मतलब जब तक मार्केट इस लेवल के नीचे ना आ जाए। अब एक चीज यहां पे और किया जा सकता है, इस लेवल के नीचे जब आ रहा होगा या जब ऊपर जा रहा होगा तो एक कंफर्मेशन आपको और लेना है। वो कंफर्मेशन है इंडिकेटर का। यहां देखिए इंडिकेटर लिखा है, इस पे जाओगे, इंडिकेटर पे जाओगे, यहां पे सिलेक्ट करोगे EMA लिखना है। EMA मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मैंने इस पे क्लिक किया, एक बार 2 बार, मतलब 2 मूविंग एवरेज यहां पे लग गए। और यहां देखिए सेटिंग है, जहां पे 9 लिखा है, 9 क्लोज 0, सेटिंग पे क्लिक करेंगे, 9 के जगह पे 5 कर देंगे। सेकंड वाले में 9 के जगह, इसको कलर भी चेंज कर सकते हो, तो मैं कलर एक बार चेंज कर दे रहा हूं, थोड़ा सा देखने में कूल लगेगा। थोड़ा मोटा कर देते हैं और काला कर देते हैं ना। 5 EMA को हमने ब्लैक कर दिया, ध्यान रखिएगा। और जो हमारा दूसरा EMA रहेगा वो रहेगा 20 EMA को हम क्या करेंगे, 20 EMA को हम लाल कर सकते हैं, या वॉटेवर जो भी आपका इच्छा हो वो कर सकते हो आप। मैं लाल कर दे रहा हूं थोड़ा मोटा करके, ताकि विजिबिलिटी रहे, ठीक है ना। अब क्या देखना है मुझे, जब मार्केट में ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन मतलब जब प्राइस नीचे आया, इस लेवल के नीचे गया। फिर से मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूं अगर मैं कर पा रहा हूं तो, ताकि आपको क्लियर दिखे। नहीं, बड़ा नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। जब प्राइस नीचे जाएगा तो जो 5 EMA था, कौन सा कलर था, ब्लैक EMA रेड EMA को ऊपर से काट देना चाहिए। जैसे यहां पे देखिए ब्लैक EMA ने रेड को काटा, प्राइस गिर गया, देख रहे हैं। यहां पे देखिए, ये देखिए ब्लैक EMA ने रेड को ऊपर की तरफ काटा, प्राइस ऊपर चला गया। जब ब्लैक EMA रेड को ऊपर की तरफ काटेगा तो बाइंग सिग्नल है, जब ब्लैक EMA रेड को नीचे की तरफ काटेगा तो सेल सिग्नल है, लाइक दिस। अब यहां पे लेकिन हमें सपोर्ट किस चीज का लेना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस साथ में लगाना है, जिससे आप विप्सो से बच जाओगे। क्या होता है विप्सो, विप्सो का मतलब होता है फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकडाउन। अगर मार्केट साइडवेज हो जाएगा, मतलब मार्केट के ना 3 ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। अप मतलब जब ऊपर जा रहा है, डाउन मतलब जब नीचे जा रहा है, और साइडवेज का मतलब कहीं नहीं जा रहा है, ऊपर और नीचे से एक रेंज बन गया, जैसे अभी यहां पे है, इसी के बीच में टाइम स्पेंड करना। और जब ये साइडवेज रेंज में रहता है ना,
तो दुनिया की कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं करती है। आपको अगर पैसा बनाना है मार्केट से तो आपको सिर्फ साइडवेज जोन को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, मैं इन चीजों के ऊपर पूरा वीडियो बना सकता हूं। साइडवेज रेंज कैसे आइडेंटिफाई करना है और क्या क्या चीजें, प्राइस एक्शन की बहुत सारी सीक्रेट्स होती हैं, वो कैसे आइडेंटिफाई करनी है। जस्ट आपको इस वीडियो को लाइक करना है एंड कमेंट करके बताना है कि आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। आपने CoinD6 के अकाउंट ओपन करवाया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आपने कैसे CoinD6 यूज करना है वो देख लिया है, आपने चार्ट लगा लिया, आपने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क किया, आपने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे नियरेस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क किया, देन आप EMA लगा लिए 5 और 20 का और वेट कर रहे हैं ब्रेकआउट का। पहले EMA का क्रॉसओवर नहीं चाहिए। EMA चाहे इस बीच में 50 बार कट करे एक दूसरे को, हमें कुछ नहीं करना है जब तक कि प्राइस रेंज से निकलेगा नहीं। यहां से प्राइस रेंज से निकल जाएगा और EMA का क्रॉसओवर देखेंगे और एंटर हम कर लेंगे। एग्जिट कहां करना है? अपकमिंग लेवल्स। मान लीजिए एग्जांपल के लिए ये प्राइस ऊपर निकल गया। अब जब ऊपर निकल गया तो हमें क्या करना है? खरीदना है। कितने का माल खरीदना है सर? अगर आपके पास 500 रुपए है, मैं कहूंगा मिनिमम 1000 रुपए डालो यार, मिनिमम, अगर सीखना है तो। और अगर पैसा कमाना है तो 25,000 रुपए डालो। तो मिनिमम आपने 1000 रुपए डाला। आपको 20x लेवरेज लेना है। 20x लेवरेज लेने के बाद 0.01, फिर से सुनिए, ये इथीरियम है। यहां पे साइज की जगह INR की जगह ना, यहां पे आपको लिखना है इथीरियम, ETH, और यहां पे डालना 0.01। बस यही करना है सीखने के लिए। आपका मार्जिन मनी यूटिलाइज होगा 2435 रुपए। ये 1x है, सॉरी, इसको मैं 20x करूंगा और कम लगेगा। ये 19 हो गया, मैं 20 कर देता हूं इसको। यस, अब देखिए कितने पैसे लगेंगे। 123 रुपए आपका यूज होगा, मात्र 123 रुपए। और इससे हमें यह समझ में आएगा कि हमें करना कैसे है। जैसे इसके ऊपर निकलेगा आपकी एंट्री होगी 0.01 इथेरियम में और आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा जहां से ब्रेकआउट हुआ उसके नीचे वाला स्विंग, यानी कि ये स्टॉप लॉस क्या होता है? जब आपको एग्जिट होना। देखिए, जब आपने एंट्री किया, आपने बाय किया, जरूरी तो नहीं है आपने कोई आलू खरीदा तो 10 रुपए किलो खरीदा तो वो 12 हो ही होगा। वो गिर भी सकता है ना, उसका प्राइस गिर भी सकता है, 9 भी आ सकता है। तो अगर ये गिर रहा है तो कहां हमें एग्जिट कर देना है, कहां हमें बेच देना है। हम गिरते हुए सौदे को होल्ड नहीं करेंगे। हमें नहीं पता 10 पे लिए थे, 9, 8, 7, 5, 6, 4, 1 आ जाए। तो इतना बड़ा लॉस खाने से अच्छा है छोटे से लॉस में एग्जिट हो जाना और नए अपॉर्चुनिटी की तलाश। क्या पता आलू को हमने एग्जिट करके पैसा लिक्विड किया, तुरंत ही हमें बैगन मिल जाए। बट अगर आलू ही पड़ा रहेगा हमारे सामने, सस्ता 2 रुपए किलो भी बैगन मिल रहा होगा, हम ले नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि पैसा तो आलू में फंसा हुआ है। तो आलू में छोटा लॉस बुक करके एग्जिट करेंगे तभी बैगन लिया जाएगा। एग्जैक्टली इथेरियम में जब छोटा लॉस लेंगे तभी अगेन दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सेम आप BTC में कर सकते हो, सेम आप SOL में कर सकते हो, सेम आप XRP में, सेम आप सुई में। भाई सुई में अमेजिंग वर्क करता है ये, एक बार ट्राई करके देखना। तो ये एक स्ट्रेटजी भी थी, ये एक हमारा प्लान भी था। अपकमिंग टारगेट क्या है मेरा? ये लेवल हो गया, ये लेवल हो गया। या जब आपका EMA ऑपोजिट डायरेक्शन में कट कर दे, लाइक दिस। कैसे? रिमूव ऑल ड्राइंग कर रहा हूं मैं एक बार के लिए। देखिए यहां पे जब ये ब्रेकआउट किया और ये नियरेस्ट लेवल अपना ब्रेक किया है ना, ये नियरेस्ट लेवल ब्रेक किया, ऊपर क्लोज किया और यहां पे क्रॉसओवर भी हुआ, हमने एंट्री किया। यहां पे देखिए वापस उल्टा क्रॉसओवर नीचे की तरफ हो गया, तो यहां हम अपना एग्जिट कर सकते हैं। यहां पे देखिए कहीं बड़ा मोमेंटम हुआ हो, हम उसको देखते हैं। ये देखिए ऑसम, सुपर्ब। देखिए जो अभी आपको समझाया 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे नियरेस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस दिस वन और दिस वन। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये चीजें ना जो स्किप कर देते हैं वो पछताते हैं। ये देखिए नीचे निकला, क्रॉसओवर ऑलरेडी हो चुका है, प्राइस नीचे आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा आने थे, यहां पे एग्जिट हुआ। अब देखिए कितने पैसे मिले हमें, कितना पॉइंट मिला हमें। देखिए यहां पे अगर हमारी एंट्री हुई, यहां से लेकर यहां पे मान लीजिए हमने एग्जिट किया, $52। अगर एक इथेरियम लिया होता, अगर 0.1% लिया होता तो कितना होता? $5 इनकम कर लेते, $5.2।
1% लिया होता तो चाहे आधा $1 बनता, लेकिन पैसा बनाया। गाइस, क्रिप्टो ट्रेडिंग बहुत आसान है। आप जस्ट अपना अकाउंट स्टार्ट कीजिए, हम आपके सपोर्ट के लिए बैठे हैं। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया है, तुरंत अकाउंट खोलिए, नंबर नीचे है, इस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारी टीम आपको गाइड करेगी, आपको फ्री कोर्स दिया जाएगा, आपको सिखाया जाएगा और आपको एक ट्रेंड ट्रेडर बनाया जाएगा। होप करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।